गुड मॉर्निंग। 8th क्लास। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी 3.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो सबसे पहले तो आप देखिए एंगल आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, बाहर की तरफ मतलब एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मैंने सम बताया था, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन कैसे करोगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो आपको 3 एंगल्स दे रखे हैं एक्सटीरियर में, 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो 125 कितना हुआ है 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो 360 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे 250 को, तो 360 माइनस 250 तो इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना आ गया 110 डिग्री। आ गया समझ में, क्लियर। आप डायग्राम देख रहे हो, सभी एंगल्स कैसे हैं एक्सटीरियर, सभी एंगल्स कैसे हैं एक्सटीरियर, और मैंने एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताया था 360। तो सभी एक्सटीरियर एंगलों को जोड़ ऐड करके अपन क्या कहते हैं 360 के इक्वल रख देंगे। जो भी होगा ट्रांसफ़र करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि अगला है, सभी में एक्सटीरियर बने हुए हैं, कुछ मार्क बनाए हुए हैं। जैसा कि आपका देखो, इसमें एक ये मार्क बनाया हुआ है, इस मार्क का मतलब हो गया 90 डिग्री। इस मार्क का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही एक मार्क इधर बनाया गया है, तो अंदर का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है ना। तो इधर भी कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल होने के कारण। अगर अंदर 90 डिग्री है तो उसी पॉइंट पर एक्सटीरियर कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि एक ही पॉइंट पर बनने वाले एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। एक ही पॉइंट पर बनने वाले इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इसने अंदर 90 बना रखा है, तो उसी पॉइंट पर एक्सटीरियर कितना बनेगा 90 ही बनेगा। ओके, ऊपर है, ऊपर मार्क के हिसाब से 90 डिग्री है, क्योंकि मार्क जिस हिसाब से लगा हुआ है तो उस हिसाब से 90 डिग्री। तो आपके ये सभी एक्सटीरियर एंगल आ गए। तो इस प्रकार से आप 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 360, ठीक है ना। 5 एंगल्स बने हुए हैं, जिनमें से 3 एंगल्स दिए हुए हैं, मतलब एक्स 70 और 60 ये दिए हुए हैं। बाकी बचे हुए हैं वो 90 हैं, क्योंकि जो बाहर मार्क लगा हुआ है वो 90 डिग्री का लगा हुआ है, और नीचे जो अंदर मार्क लगा हुआ है वो 90 का। मैंने बताया था एक ही पॉइंट पर बनने वाला एक्सटीरियर इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है। तो 180 में से 90 इंटीरियर लेस कर दिया, तो एक्सटीरियर भी कितना आ गया 90। तो 70 और 90 160, 160 और 60 220, 220 और 90 310, ठीक है ना। तो इनका टोटल आया 310 प्लस एक्स इजकल टू 360। तो एक्स इजकल टू 360 माइनस 310, तो एक्स इजकल टू कितना आ गया 50। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इजकल टू होता है 360 अपॉन एन। क्या होता है 360 अपॉन एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ साइड। तो जैसा कि आपके पास दे रखे 9 साइड्स, मतलब 9 साइड्स। कितनी साइड्स दे रखी है 9 साइड। तो एन का मतलब हो गया 9। एन का मतलब क्या हो गया 9। तो ईच एक्सटीरियर एंगल
ईच एक्सटीरियर एंगल इजकल टू कितना आ जाएगा 360/9। कितना आ जाएगा 360/9। तो 9 से 360 में डिवाइड देंगे 40 डिग्री। तो एक एंगल कितने डिग्री का हुआ 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360/n। मतलब सभी एक्सटीरियर एंगलों का सम होता है 360 और एक एक्सटीरियर एंगल निकालने का मतलब होता है 360/n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर। तो ऐसी ये 15 साइड्स का है। अगला थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है। मतलब वही फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इजकल टू 360/n। अब कि हमें क्या दिया हुआ ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ 24 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल के नीचे ईच एक्सटीरियर एंगल रख देंगे और इधर आ गया 360/n। मतलब इसका मतलब क्या हुआ ईच एक्सटीरियर एंगल इजकल टू 360/n। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह पर मैंने क्या रख दिया 24। क्लियर। तो इसमें क्या होगा n इधर आ जाएगा और 360 के नीचे क्या चले जाएगा 24। तो n इजकल टू कितना हो गया 15। तो साइड्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई 15। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल से आपको अगर साइड्स निकालनी है तो वो 360 में आप मतलब कुल मिला के आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो या नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो 360 को जो दे रखा है उससे डिवाइड कर देना है। क्लियर। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360/n। अगर साइड्स निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। अब इसका ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है इंटीरियर एंगल। अब इसका सिस्टम अलग है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-4 मल्टीप्लाई 180/n। या n-2 यह होता है 2n-4 मल्टीप्लाई 90/n। तो सबसे बढ़िया है जो भी मैंने फॉर्मूला पहले लिखाया था। दो फार्मूले होते हैं ये पता नहीं कौन सा लिखाया था तो दोबारा बता देता हूँ मैं। ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180/n। क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180/n। ठीक है ना। अब जैसा कि 165 डिग्री ये इंच इंटीरियर एंगल है। तो मैंने क्या बताया था अभी फॉर्मूला। तो 165 मतलब ईच इंटीरियर एंगल इजकल टू n-2 मल्टीप्लाई 180
अपॉन, तो n को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 165n इजकल टू 180 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n माइनस हो गया 360। ठीक है ना, 180n को इधर पहुंचाएंगे तो 165n माइनस कितना हो गया 180n इजकल टू क्या हो गया माइनस का 360। तो 180 में 165 लेस किए तो 15, तो माइनस का 15n बचा इजकल टू क्या बचा माइनस का 360, माइनस से माइनस कट किया तो n इजकल टू 360 अपॉन 15। तो 15 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 24। तो साइड्स कितनी आई आपकी 24। क्लियर। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angles as 22 degree? Can it be an interior angle of a regular polygon y? मतलब अगर प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 है तो क्या ये एक रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है? तो इससे अपन नंबर ऑफ साइड निकाल के देखेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड्स निकल जाती हैं, अगर नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में आती हैं, फ्रैक्शन में आती हैं, तो इसका मतलब रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि किसी की काउंटिंग करते हैं तो डेसिमल या फ्रैक्शन में थोड़ा ना आ सकती है। तो इसलिए पूरा पूरा अगर डिवाइड चला गया तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है, वरना नहीं है। एक्सटीरियर की बात कर रहा है तो एक्सटीरियर की बात कर रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे 360 में अपन किसका 22 का डिवाइड। तो ये हमें पता है 22 का डिवाइड 360 में जाता नहीं। 2 से अपन ने इसको काटा, 2 से इसको काटा 180 अपॉन क्या आया 11। तो 180 में 11 का डिवाइड नहीं जाता है, तो मतलब नंबर ऑफ साइड आपके पास नहीं आए। ठीक है ना, तो इसलिए ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हो सकता। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन? क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन की एक इंटीरियर एंगल हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? तो इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है अपना n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। तो इसका मतलब हुआ ये 22n हो गया, 22n इजकल टू ये हो गया 180n माइनस 360। तो 180n को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 में से 22 लेस किए तो मतलब कि हुआ 158। कितना हुआ 158 इजकल टू 360। तो n इजकल टू 360 अपॉन 158। तो इसका भी डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने, तो आपको एक्सरसाइज 3.2 HW में ओके।